नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं विजय सिंह एक बार फिर से आपके सामने हूँ एक नई स्टोरी लेकर रीगेनिंग पावर में। आज की एक स्टोरी है श्यामलाल की। श्यामलाल कौन? कारपेंटर। श्यामलाल एक बहुत अच्छे कारपेंटर थे, बहुत अच्छे से काम करते थे। उनके मालिक ने उनको बिल्कुल ही मालिक की तरह से ही रखा था, क्योंकि जितने भी डिजाइन शंकर श्यामलाल बनाते थे उस सारे के सारे डिमांड में थे। लेकिन श्यामलाल अब बूढ़े हो चुके थे, लगभग 70 साल उम्र हो गई थी काम करते करते। उन्होंने एक दिन मालिक से बोला, मालिक अब मुझे आप छोड़ छोड़ दीजिए, अब मेरे से काम नहीं होता है, ना आंखों से दिखता है ना कुछ। उन्होंने बोला, श्यामलाल जी क्या बात करते हैं आप? ठीक है, कोई बात नहीं, आप अगले महीने से आप ले लीजिए रिटायरमेंट। अब हम आपको नहीं बोलेंगे काम करने के लिए, आप जाइए और जो भी होगा आपको पेंशन हम देते रहेंगे। उन्होंने बोला, वो बहुत खुश हुए, उन्होंने अपने सभी लोगों को बता दिया। तभी उन्होंने एक और उसको बोला गया कि आप एक काम कीजिए ना श्यामलाल जी, एक घर बनाना है आपको लकड़ी का, मजबूत, और उस घर को आप ही बनाएंगे। जैसे कॉन्सेप्चुअलाइज करना है कीजिए, और लेकिन 1 महीने के अंदर आपको बनाना है। श्यामलाल जी बोले, कैसे लोग हैं यार, अब मैं जा रहा हूं तो अब मुझे काम दे दिया। और वो लेके गए, जमीन दिखाया, जमीन के बाहर एक बड़ा अच्छा गार्डन था, गार्डन के बगल में ही एक प्लॉट टाइप का था जिसमें उनको बनाना था। श्यामलाल जी किसी तरीके से गए वहां पे, वो बेमन ढंग से, और वो कोसते रहे मालिक को कि क्या यार, अब रिटायरमेंट देते समय भी ये लोग इस तरीके से काम करवा रहे हैं। उन्होंने बोला कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्लाइंट के लिए बनवाना है और इसमें टाइमिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डेली मालिक आके पूछता था, कितना काम हुआ, कितना काम हुआ, इससे वो झल्लार पड़ते थे। जितना वो आज तक का एक्सपीरियंस था सब एक तरफ रख के श्यामलाल जी उसको बनाने लगे जैसे तैसे। ठीक है यार, ये मटेरियल लगा दो, ठीक है इसको ठोक दो, क्योंकि उनके दिमाग में एक ही चीज था, मुझे यार 1 महीने के बाद अब अपने परिवार के पास जाना है, अब मुझे नहीं आना, अब सिर्फ आराम करूंगा, घूमूंगा फिरूंगा। श्यामलाल ने उसको जैसे तैसे बना दिया। मटेरियल भी उन्होंने देखा तक नहीं, जो बाकी के कारीगर थे उनको बोला ये लगा दो, वो लगा दो, फर्श पे जैसे तैसे लगवा दिया। जब वो महीना भर पहले ही, फिर उसके बाद मालिक आके पूछने लगे, श्यामलाल जी कितना काम हुआ? देखिए श्यामलाल जी, इसको जो है आपको किसी भी हाल में 28 तारीख तक हैंड ओवर करना है, तब तो हम क्लाइंट को 30 तारीख तक दे पाएंगे। उन्होंने बोला ठीक है यार छोड़ो, जैसे तैसे बना के उन्होंने दे दिया। मालिक ने 30 तारीख को उनको सैलरी का चेक दिया और एक चाबी दी। बोले श्यामलाल जी, ये जो आपने घर बनाया ना, उम्मीद है आपने एक्सपीरियंस से बनाया था, ये उसी घर की चाबी है। ये घर अब आपका हुआ इस प्लॉट के साथ। इस प्लॉट को 100 साल के लीज पे आपको दिया गया है, लेकिन ये घर हमेशा के लिए आपका है। सोचिए श्यामलाल जी पे क्या बीती होगी। वो घर उन्हीं के लिए बनवाया जा रहा था, उनको पता नहीं था। अब उनके पास कोई चॉइस नहीं था। हम जिंदगी में यही करते हैं, हम इतने ज्यादा कई बार निगेटिव हो जाते हैं चीजों से कि कई बार अच्छी चीजें भी हम नहीं देख पाते। और क्या पता हमारे पास फॉर्चून कब हमारे आगे वो चाबी लेकर बैठी हो। लेकिन हम इतने कई बार निगेटिव हो जाते हैं, अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरी करने में एक बड़ी सी चीज हम मिस कर देते हैं, जिसका हमें बाद में खमियाजा भुगतना पड़ता है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम जो भी करें ईमानदारी से करें। एक छोटी सी इंसिडेंट याद आ रही है। मैं एक सवाल अक्सर बच्चों से पूछता हूँ कि बच्चों बताओ, एक बहुत बड़ा पॉन्ड हो, पॉन्ड जैसा एक बर्तन हो जिसमें एक ढेर सारे दूध, ढेर सारी
चावल डले हों, काजू, किशमिश, चीनी सब कुछ डला हो, उस खीर को बर्बाद करने के लिए हाउ मेनी ड्रॉप्स ऑफ पी इज रिक्वायर्ड? कितनी पेशाब की बूंद काफी है आपके सामने गिरा देने के लिए उस खीर में कि वो खीर आप खा ना पाए? जवाब है एक बूंद। 1 ड्रॉप इज एनफ। आप उसको नहीं खा पाएंगे उस खीर को। सेम, आपकी बहुत सारी मेहनत, बहुत कुछ किया आपने, और अंत में आप एक छोटा सा मिस्टेक कर देते हैं और आपका किया हुआ सारा काम उसकी तरह से पॉइजनस हो जाता है, उसकी तरह से वेस्ट हो जाता है। आप इससे अगर सीख सकते हैं तो आप यही सीखें कि आप लगन और ईमानदारी में कोताही ना बरतें। कई बार चीजें आपके पास ही लौट कर आती हैं। उम्मीद है ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, पता ही है आपको, लाइक सब्सक्राइब हर बार बोलता हूँ, शेयर कीजिए ना लोगों से। आप गिफ्ट देते हैं, ये भी एक गिफ्ट देकर देखिए, क्या पता किसी और की जिंदगी में कुछ रोशनी आ जाए, कुछ सोच मिले किसी को। मेरी भी कोशिश यही है। मैं भी जैसे ही एक बार फिर आपसे इजाजत लेता हूँ और अगली कहानी के साथ मैं फिर आऊंगा इस प्रॉमिस के साथ। धन्यवाद।